जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, ये क्लास जो है आपके आर्ट्स वालों के लिए है, साइंस वालों के लिए है और कॉमर्स वालों के लिए है। यानी कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के या कॉमर्स के, आप सभी के लिए है ये क्लास। आप अच्छे से इनको आप पढ़ के जाइए। यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा। ये आप लोगों से प्यारे बच्चों हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। तो अच्छे से आप क्लास को देखना और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आप सभी लोग जो है आंसर भी लगाते चलना। देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है और प्रश्न पूछा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। बताइए आप सभी लोग कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, अवधि हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हो जाएगा, याद रखोगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें जो है प्रेम के पीर के कवि कौन है। बताइए बच्चों, इनमें जो है प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएगा। तो प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब मलिक मोहम्मद जायसी है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि चित्ररेखा जो है ये किस कवि की रचना है। बताइए बच्चों कि चित्ररेखा किस कवि की रचना हो जाएगा। तो चित्ररेखा जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की ही रचना है। ऑप्शन ए करोगे, सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पर्वत का विशेषण क्या है। चलिए बताइएगा आप लोग कि पर्वत का विशेषण क्या होगा। तो पर्वत का जो विशेषण है बच्चों, ये आप सभी लोगों का पर्वतीय होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब सी होगा, सही जवाब पर्वतीय होता है। आप अच्छे से इनको याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बच्चों प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। चलिए बताइएगा आप लोग कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। तो प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यहाँ पे आपका प्राथमिक होता है बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या है। चलिए बताइए। तो पुराण शब्द का जो विशेषण है बच्चों, ये पौराणिक होता है। क्या होता है? पौराणिक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समाज का विशेषण क्या है। बताइए कि समाज का विशेषण क्या होता है। तो समाज का विशेषण सामाजिक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है बच्चों, सामाजिक होता है, याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग है। बताइए आप सभी लोग कि अवगुण शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। तो अवगुण शब्द में जो है अ जो है आप सभी लोगों का उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताइएगा प्रतिनिधि शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग होगा। तो प्रतिनिधि शब्द में जो है प्रति आप सभी लोगों का उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रति उपसर्ग है। आगे देखिए, प्रश्न है जुर्माना शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि जुर्माना शब्द में जो है प्रत्यय हो जाएगा। तो साथियों, जुर्माना शब्द में आप सभी लोग का प्रत्यय जो है जुर्माना, लास्ट में कौन सा शब्द है? आना आ रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब, याद रखोगे। अगला प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चलिए बताइएगा आप लोग कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है आत्मीयता होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, आत्मीयता। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र जो है निकाला था। बताइए आप सभी लोग। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को निकालते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। चलिए बताइए। तो बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार होगा यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाल कृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के जो है बीच हो सकती है। बताइए। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो याद रखना 2 लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है।
तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले बच्चों मंगल पाठ को यहाँ पे नंदी पाठ कहते हैं ना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखना। प्रश्न है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? बताइए, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो बच्चों वजीरा सिंह जो है ये उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। आगे देखिएगा, प्रश्न है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से बच्चों ये संबंध है? बताइए, तो तेरी कुरमाई हो गई ये जो है बच्चों किस कहानी से ये हो जाएंगे संबंध? तो याद रख लेना आप सभी लोग, तेरी कुरमाई हो गई ये तेरी कुरमाई हो गई ये उसने कहा था ना, आता है जिसमें आते हैं आपके कौन? तो लन्हा सिंह। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। आगे देखिए, प्रश्न है कि लन्हा सिंह किस पद पर था? तो लन्हा सिंह जो था ये जमदार के पद पर था। क्या था? ऑप्शन सी सही जवाब है, जमदार के पद पर। अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जो है संघर्ष हुआ था? तो भारतीय जो सिपाही थे इनका संघर्ष होते हैं आपके जर्मनी के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, जर्मनियों के साथ। आगे देखिए, प्रश्न है अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे? बताइए आप सभी लोग कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में इनके मामा रहते थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न है आपका शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है बच्चों अमेरिका जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। शिक्षा किसका है? शिक्षा हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति की, ठीक है, ये भी नहीं है। रोज हो जाएंगे सच्चिदानंद हीनानंद वसैया की। संपूर्ण क्रांति ये बिल्कुल सही है, ये हो जाएंगे आपके जयप्रकाश नारायण जी के, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए, प्रश्न है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है ये कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1952 में होता है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल जो है कहा गया है? चलिए बताइए, तो जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अमेरिका के दलाल। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? चलिए बताइएगा आप लोग, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु होती है 1924 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1924 में होगा। आगे देखिए, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बताइए आप लोग, तो दिनकर जी की जो पहली कविता थी ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये छात्र सहोदर में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, छात्र सहोदर। अगला प्रश्न है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है ये प्रणभंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, प्रणभंग होगा। आगे देखिए, प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है ये कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है 23 सितंबर 1908 को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 23 सितंबर 1908 को। अगला प्रश्न यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? चलिए बताइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लेना। नए हो चैनल पे और आप चाहते हो बिल्कुल इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट का हम वायरल क्वेश्चन आपको दे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। क्योंकि बच्चों एग्जाम से ठीक 2 घंटा हम पहले आप लोग को 2 घंटे पहले प्यारे बच्चों हम क्लास अपलोड कर देते हैं आपको, ये आपको वायरल क्वेश्चन का। तो जो भी अभी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो करके जुड़ जाओ, ताकि ये क्लास आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। और संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये कृतियां अगर देखेंगे बच्चों तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति होगा। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है? तो ग्रेगीन का अगर आप उल्लेख देखेंगे तो रोज में ही दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रोज में होगा। अगला प्रश्न है अज्ञय जी की माँ का नाम क्या था? बताइए आप लोग कि अज्ञय जी की माँ का नाम क्या था? तो अज्ञय जी की जो माँ का नाम था ये क्या नाम था? तो याद रखिएगा, अज्ञय जी के माँ का नाम था बेअंती देवी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बेअंती देवी। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? बताइए आप लोग कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की क्या होती है? तो शहादत होती है, यानी मृत्यु होती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है बंदी जीवन किसकी कृति है? बताइए बच्चों, बंदी जीवन जो ये किसकी कृति है? तो याद रखना, बंदी जीवन जो है ये कृतियाँ किसकी है? तो आप बताओगे ये कृति है सचिंद्र नाथ सनियाला जी की। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? बताइए,
तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे ये भगत सिंह के चाचा लगते थे। क्या थे? चाचा थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का क्या है, चाचा थे या भाई थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई लगते थे ना। ऑप्शन सी होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए ना कीजिएगा, गलत है, सॉरी मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन सी कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ से है? तो ओ सदा नीरा में जगदीश चंद्र माथुर है, और जगदीश चंद्र माथुर में ही आता है यहाँ पे गंडक नदी की चर्चा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा निबंध जो है ये लिए गए हैं आपके कहाँ से? तो बोलते छंद से ली गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओ सदा नीरा एक प्रकार की ये निबंध है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए सिपाही की माँ शीर्षक पाठ क्या है? तो सिपाही की माँ जो है एक प्रकार की एकांकिकी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एकांकिकी होगा। अगला प्रश्न है कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम बताइए। तो अंडे के छिलके ये मोहन राकेश जी की रचना हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह जो है आषाढ़ का एक दिन है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जो है ये क्यों जाती है? बताइए। तो मुन्नी जो है ये डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, मुन्नी जो है ये डाक गाड़ी के पीछे जाती है चिट्ठी के लिए। किसके लिए? चिट्ठी के लिए। ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो नामवर सिंह का जो आलोचनात्मक निबंध है ये प्रगीत और समाज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नामवर सिंह की है? तो यहाँ पे आप लोग का नामवर सिंह की जो रचना है ये उपयुक्त दोनों है, वाद विवाद संवाद और कविता के नए प्रतिमान, ये दोनों उनकी ही कविता है। आगे देखिए प्रश्न है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो जूठन आपको देखने को लग रहा है, जूठन जो कि ये क्या है, दलित आत्मकथा से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे बच्चों, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू को छीन कर दूर फेंक दी थी? तो लेखक के जब पिताजी उनके पास से गुजर रहे थे सड़क के किनारे से तो देख लिए थे, इसलिए लेखक के पिताजी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार की डायरी है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के जो पिताजी थे ये 55 साल के थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 55 साल के। आगे देखिए प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? तो शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्र हो। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वतंत्र हो। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? बताइए। तो शिक्षा शीर्षक पाठ जो है बच्चों ये एक प्रकार की क्या हो जाएगा? तो शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन ए करोगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो रोज सच्चिदानंद हीनानंद वत्सयाग्रह जी का नहीं है, और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है, ये भी नहीं है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का है। बच गया शिक्षा जो कि जय कृष्ण मूर्ति जी का है, तो ऑप्शन डी करोगे सही जवाब। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे, और 50 क्वेश्चन में पहले से कितना क्वेश्चन आपको याद था ये कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो क्लास तो आप लाइक जरूर कर लेना। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।